हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। आप पी ब्लॉक आपका चल रहा है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने देख लिया है। अब आपका केमिकल प्रॉपर्टीज यानी नाइट्रोजन परिवार का, नाइट्रोजन फैमिली का जितने एलिमेंट्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आप केमिकल प्रॉपर्टीज माने रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है और बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलते हैं पी ब्लॉक से। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे नंबर 1 आप देखेंगे वैलेंसी संयोजकता। वैलेंसी देखिए, पी ब्लॉक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो लास्ट का आपका होता है NH2Np3। ये वाय कोश का इसका विन्यास होता है NH2Np3। अब इसमें देख रहे हैं यस उपकोश आपका, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको देखिए यस ऑर्बिटल NS ये भर देते हैं तो ये NS है और Np है। ये आपके ये इसका मतलब पी ब्लॉक के वाय कोश में बाहरी कक्षा में कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 युग्मित यस इलेक्ट्रॉन और 3 अयुग्मित पी इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस वर्ग के सभी तत्व त्रिसंयोजक यौगिक होते हैं। इस वर्ग के तत्व, अब इसी देख लिख सकते हैं, इस वर्ग के तत्व त्रिसंयोजक हैं। इनमें वाय कोश का, इनमें वाय कोश का यस 2 यस युग्मित इलेक्ट्रॉन, यस युग्मित इलेक्ट्रॉन तथा पी उपकोश में इनके वाय कोश में कर दीजिए 2 यस युग्मित इलेक्ट्रॉन और पी उपकोश में 3 पी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उपस्थित होते हैं। ये अपने से आप बैलेंसिस को लिख सकते हैं इसी को देख करके कि ये इस वर्ग के तत्व आपके। अब ये अष्टक प्राप्त करने के लिए 3 अष्टक अस्थाई संरचना प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अतः ये तत्व त्रिसंयोजक है। अब देखिए, इनके वाय कोश का यस में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन, एक ये वाय कोश का, और पी का 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है पी में। और इनको अष्टक की स्थायी संरचना प्राप्त के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसलिए ये आपके त्रिसंयोजक हैं। ये इसमें कुछ तत्व पंच संयोजक भी प्रदर्शित करते हैं। इन नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को, अच्छा, पंच तत्व क्यों प्रदर्शित करेंगे? क्योंकि अगले तत्व में डी उपकोष उपस्थित होता है। अगले में आपका, जिसे ये देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे फास्फोरस का, नाइट्रोजन का 7 होता है, 15 होता है, तो देखिए 1s2
2s2 2p3 और यहाँ 3s2 और 3p3 ये हो जाएगा। अब 3d आपका बचा है, डी उपकोष उपस्थित है, तो नाइट्रोजन के अतिरिक्त यानी यहां लिख देंगे डी उपकोष उपस्थित होने के कारण, डी उपकोष उपस्थित होने के कारण ये तत्व वर्ग के अन्य तत्व पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पंच संयोजकता कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, ये आपका अगर ये NS है आपका, ये NP है, ये NT है आपका। अब इसमें आपका ये NS, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, वाह्य कोश में ये आपके भरे हुए हैं। ये कहा जाता है आपका ग्राउंड स्टेट, माने आद्य अवस्था में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस अवस्था में है? इसे कहा जाता है आद्य अवस्था। आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माने ग्राउंड स्टेट। ये होते हैं ग्राउंड। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, उत्तेजित अवस्था में होता है, तो क्या स्थिति बनती है? उत्तेजित अवस्था। जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहीं पर देखिए NS NP और ND, ये NS है आपका, NP है और ये ND है, ये D। अब यहां होता है उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि यश का एक इलेक्ट्रॉन, यश का ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। जब ये उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट में आता है, उत्तेजित अवस्था में एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन, अब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अयुग्मित 5 हो गए। इसलिए अन्य जितने भी आगे तत्व हैं ये पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। हो गया, ये इसकी वैलेंसी है, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीकरण अवस्था। इसको मिटा देना है, जगह कमी है। नंबर 2, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? देखिए, इस वर्ग के तत्व, अब बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितने की आवश्यकता है? 3। इस वर्ग के तत्व देखिए -3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। माने इस वर्ग के तत्व जो होते हैं -3 से +5 तक की ऑक्सीडेशन नंबर ही प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीकरण स्टेज। अच्छा, नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन का
क्योंकि नाइट्रोजन में ड्यूब कोष नहीं होता, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण N-3 प्रकार का आयन बनाता है। और आप देखते हैं कि जब अमोनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए नाइट्रोजन आपका क्या बनाता है, अमोनिया ये 3 आपका सहसंयोजक बंध, और यहां पर आप देखते हैं कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपको कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इसे ही कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसका स्थायित्व बढ़तर अधिक होता है। अमोनिया का स्थायित्व वर्ग में नीचे जाने पर उनका स्थायित्व कम हो जाता है, समझ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ने के कारण +5 का स्थायित्व कम होता है इसके अमोनिया की -3 की अपेक्षा, समझ रहा है। तो -3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अक्रिय ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म माने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण स्थायित्व +5 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। और ये नाइट्रोजन भी +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रवेश करता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्सीजन से संयोग करके -3 से +5 यानी +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये नाइट्रोजन भी जब ऑक्सीजन से जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन भी +1 से शुरू +1 +2 +3 +4 +5 सब ऑक्सीकरण अवस्था प्रवेश करता है। ठीक, इसको नोट करिए, तो हम चार्ट देके बता दे रहे हैं। तो किन किन तत्वों से जुड़ करके ऑक्सीकरण अवस्था प्रवेश करता है, अगर इसे आपको देख लीजिए, मान लीजिए यहां नाइट्रोजन है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मथ हो गया। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर लिख दें, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अगर N2O, अब N2O नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ गया तो यहां नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगी, +1। अगर NO नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2। अगर ये N2O3 तो ऑक्सीडेशन नंबर +3, N2O4 +4, N2O5 तो ऑक्सीडेशन नंबर +5। देखिए, इसका किसी का निकाल लेंगे आपको निकालने बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते होंगे N2O5, जैसे निकालना है आपको, नाइट्रोजन का निकालना है तो एक ठो देख लीजिए, जनरल ऑक्सीडेशन नंबर आप वैसे निकाल सकते हैं, बड़ी आसान है। नाइट्रोजन का आप जिसका निकालना है उसका X ले लीजिए, तो X × 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और × 5, ये =0, तो 2x - 10 = 0, ये हो गया। तो 2x = +10, तो x = +5, ये देख रहे हैं। अच्छा, और ये फास्फोरस जो है
ये +1 +2 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता। ये अन्य तत्व +3 से +5 तक जाते हैं, +3 से +5 तक प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो P4O6, फास्फोरस का सूत्र P4 होता है, P4O6 इसका निकालेंगे तो देख रहे हैं ऑक्सीजन का माइनस तो होता है 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12। देखो P4O8, P4O10 हो गया जी। अच्छा, ये आर्सेनिक, ये भी आपका, अब आर्सेनिक जैसे होता है देखो AS2O3, SB2O3, Bi2O3, और यहां ये आपका आर्सेनिक यहां पर भी ये करता है AS2O5, SB2O5 और Pi2O5, इस तरीके से अन्य तत्व। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन जो होता है जी आपका +1 से +5 तक ऑक्सीकरण प्रदर्शित कर रहा है। इसके अलावा आपका फास्फोरस आपका +3 से +5 और आर्सेनिक ये भी +3 और +5 की ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं, +4 का प्रदर्शित ये नहीं करते। तो ये आपका चार्ट है, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद तुरंत आगे बढ़ रहे हैं हम। हो गया? अच्छा, आपने देखा नाइट्रोजन जो है +1 से +5 तक की ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है ना, इसलिए नाइट्रोजन असमानुपातिक रिएक्शन अभिक्रिया भी बनाता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन +1 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाता है। असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? माने जब एक ही पदार्थ, एक ही यौगिक ऑक्सीडेशन भी दर्शाए और रिडक्शन भी दर्शाए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, तब वो असमानुपातन होता है। जैसे देखिए यहां 2 से ये 3 प्लस H2O। अब देखिए इसमें ये आपका, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 5, हाँ 5 नहीं 4, 3 +3 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का। या चलो 2 हो गया, +1 निकाल दिए, आपका +3 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। देख रहे हैं? अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका इंक्रीज करता है। तो ये आपका देख रहे हैं यहां पर, ये दर्शा रहा है ऑक्सीडेशन, माने ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या उसकी क्या होती है? घटती। अब यहीं पर देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हैं ना, ये होता है अपचयन। अच्छा, समीकरण आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए अपने से। देखिए 3, 5, 1, 6 आपका ये बैलेंस हो गया। तो ये समीकरण आप इसको देख लेंगे। ये चूंकि नाइट्रोजन +1 से +5 तक की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दर्शाता है। असमानुपातिक रिएक्शन, असमानुपातन इसको कहा जाता है, असमानुपातन रिएक्शन अभिक्रिया ये दर्शाता है आपका। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। अब ये नाइट्रोजन परिवार का तत्व ये हाइड्राइड बनाता है। नाइट्रोजन परिवार का तत्व जब हाइड्रोजन से जुड़ जाए, कोई परिवार जब तत्व हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो क्या बनाता है? हाइड्राइड।
है। इसकी हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है? नंबर 3, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ये रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्या होती है? ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, समझ रहे ना? तो इस वर्ग के तत्व, इस वर्ग के तत्व हाइड्रोजन से जुड़कर किस प्रकार का हाइड्राइड बनाएंगे? जैसे अमोनिया है आपका, अमोनिया आपने देखा है ना, ये हाइड्राइड ही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये जुड़कर MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं, MH3 प्रकार का हाइड्राइड बनाते हैं। जहां M क्या है? ये जनरल सूत्र दे दिया गया है। MH3 मतलब ये सामान्य फार्मूला है इसका कि समान प्रकार के MH3 प्रकार का, जहां M क्या है? देखो, जहां M इक्वल टू नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इस प्रकार से जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तो क्या है इनका? देखिए, NH3, PH3, आर्सेनिक है ना, ASH3, एंटीमनी SbH3 बनाता है, BiH3। अच्छा, इनका नाम क्या हो जाए? खाली इतना हाइड्राइड आपको ध्यान देना है कि जब इस वर्ग का, इस पूरे फैमिली का हाइड्रोजन से जुड़ता है तो यह हाइड्राइड तैयार करता है। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम आप जानते हैं अमोनिया, ये फास्फीन, ये आर्सिन, स्टीबिन, बिस्मथीन, ये इस प्रकार से जब ये जुड़ते हैं, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, तो इस प्रकार से ये इनका ये यौगिक बनता है और कुछ नहीं है, इतना याद कर लेना आपको। अब आगे इनके जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन की जो क्रियाशीलता होती है, हाइड्रोजन से जुड़ते हैं, इनके लक्षण, हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, ये कैरेक्टर बड़ा बताते हैं, इनको आपको नोट करिए। हो गया? अब ये हाइड्राइड जो होते हैं, इनके गुण, हाइड्राइडों के गुण आपको अगला नंबर पढ़ना है। हाइड्राइडों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइडों के गुण, सबसे नंबर 1, तापीय अस्थायित्व। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? थर्मल स्टेबिलिटी, इनका तापीय स्थायित्व माने टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, थर्मल स्टेबिलिटी। अब इनका थर्मल स्टेबिलिटी आपको याद करना है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, नाइट्रोजन से जब आप बिस्मथ तक आएंगे तो नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। आपको ये देखते हैं कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन की विद्बंध भी छोटा होता है। और जिस प्रकार आकार जब बढ़ता जाएगा, ऊपर वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे, परमाणु बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, तो दोनों में M और H, इन दोनों की लंबाई दूरी बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं कि ये बड़ी रस्सी रहती है तो उसको तोड़ने में आपको कंपन लगेगा, और एक छोटा डंडा ले लीजिए और उसको तोड़ना हो तो आसानी से टूट जाएगा, और बड़ा डंडा रहेगा तो आसानी से उसको तोड़ देंगे। इसी नियम पर आपका हैंडपंप भी देखो, जिसे बलाघोड़ का नियम आपने पढ़ा है। हैंडपंप
जब चल रहता है तो उसको चलाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, हैंडपंप जहां का वाशर लगा तो वही के पास से पकड़ के चलाते हैं। वहां बहुत अधिक बल आपकी आवश्यकता पड़ेगी, एकदम जितने दूरी रहेगा, क्योंकि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी है, तो जितने दूरी हैंडपंप हाथ पकड़ करके उसको चलाएंगे उतना ही कम बल की आवश्यकता होगी। तो इसकी जितने ही आगे बढ़ते जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो बंधन ऊर्जा कम होती जाएगी। माने बॉन्ड एनर्जी, ये सबसे एक बात जान लीजिए, बॉन्ड एनर्जी जो होता है ये इन प्रोपोर्शनल टू लेंथ के, लंबाई के, माने बंधन ऊर्जा जो है बंधन की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितने अगर लंबाई बढ़ेगी बंधन ऊर्जा कम होगा तो उसको बंधन को तोड़ने में कम सामर्थ्य आवश्यकता होगी। इसी प्रकार इसीलिए इसमें वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर इसका तापी अस्थायित्व धीरे धीरे कम होता जाता है। समझ रहा है? इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनके हाइड्राइडों का अस्थायित्व कम होता जाता है। नाइट्रोजन चूंकि परमाणु का आकार छोटा होता है, नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण अस्थायित्व बढ़ता है, जबकि आगे ऊपर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एच की बंध लंबाई अधिक होने पर अस्थायित्व कम होता जाता है, कम होता जाता है। हाँ? इनके अस्थायित्व का क्रम क्या होगा देखिए, NH3 PH3 H3 H3 BiH3, माने इनके अस्थायित्व घटने का क्रम, अस्थायित्व घटने का क्रम, माने ये वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो इनका अस्थायित्व धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। अब नंबर 2 देखिए, गुण में अब इसका बेसिसिटी नेचर होता है, क्षारकीय प्रकृति। आपको नंबर 2 क्षारकीय प्रकृति, इसका बेसिसिटी नेचर क्या होता है? क्षारकीय प्रकृति। क्षारकीय प्रकृति होता क्या है? जो एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्षारकीय प्रकृति एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्षारकीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छा, अब नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण यह प्रबल क्षारकीय होता है। हाँ, प्रबल क्षारकीय होता है।
नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण प्रबल क्षारकीय होता है। और जब वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे तो इनकी दान करने की, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। हाँ, वर्ग में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। अतः जिससे क्षारकीय प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। हाँ? अब इसका भी क्षारकीय प्रवृत्ति आप देखेंगे वही इसी तरीके से, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये इनकी क्षारकीय प्रवृत्ति भी ऊपर से नीचे की जाने पर आपका कम होती जाती है। तो इस तरीके से देकर के 2, 3, 4 कहेगा क्षारकीय प्रवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्षारकीय प्रवृत्ति जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी क्षारकीय प्रवृत्ति भी कम होती जाती है। हाँ, इसको नोट करिए। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला नंबर रिड्यूसिंग पावर, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अपचायक गुण। अगला नंबर अपचायक गुण। इस वर्ग के हाइड्राइड जो होते हैं प्रबल अपचायक होते हैं, समझ रहा है ना। अपचायक गुण क्या होता है? हाइड्रोजन आसानी से रिड्यूस करना, हाइड्रोजन आसानी से त्याग करना, देना, समझ रहा है ना। जो आसानी से हाइड्रोजन, ये आप जब बाहर परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो देखते हैं बंध लंबाई बढ़ती जाती है। तो जब बंधन ऊर्जा कम होगी तो आसानी से दे देंगे। इसका मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण इनका बढ़ता है। वर्ग में नीचे जाने पर अपचायक गुण क्या होगा? मतलब इस वर्ग के तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, प्रबल अपचायक हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने पर बंध लंबाई एमएच, बंध लंबाई की बंधन क्षमता कम होने पर, हाँ, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं या आसानी के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध करा सकते हैं। इन पर इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन आसानी से हाइड्रोजन उपलब्ध कराने के कारण इनकी अपचायक गुण उपलब्ध कराने के कारण इनका अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, यह ध्यान देना है। ये ठीक उसका विपरीत आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, हाँ, SbS3 BiS3, ये इनका अपचायक गुण ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है? बढ़ता है। इसको नोट करिए आगे। क्या 2 पॉइंट और है इसको क्वथनांक और गलनांक। बॉइलिंग पॉइंट माने क्वथनांक इनका देखिए। क्वथनांक जानने के लिए इनका
फास्फोरस से बिस्मथ तक इनका बढ़ता है। लेकिन क्वथनांक जानने के लिए एक ग्राफ देख लीजिए, इससे आपका आसानी से पकड़ लेंगे। अगर ये ग्राफ चलता है देखिए इस तरीके से, तो इनका क्वथनांक किस तरीके से चलता है। देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको यहां कर देते हैं। ये हाँ, इनका क्वथनांक फास्फोरस से बिस्मथ तक बढ़ता है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि बिस्मथ का बढ़ा है, फिर एंटीमनी का। हाँ अच्छा, एक मिनट, इनका क्वथनांक इस वर्ग के हाइड्राइड्रो का क्वथनांक कहां से, फास्फोरस से बिस्मथ तक, फास्फोरस से आर्सेनिक तक बढ़ता है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं फास्फोरस आर्सेनिक का बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा अमोनिया का, यहां आपका, यहां देख रहे हैं ना, इसके अमोनिया का आपका इससे अधिक हो जाएगा क्वथनांक। तो फास्फोरस आर्सेनिक से आर्सेनिक का तक बढ़ता है। अतः क्वथनांक बढ़ने का क्रम क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले बिस्मथ है आपका, बिस्मथ के बाद क्या है, एंटीमनी, फिर इसके बाद अमोनिया आ जा रहा है, तब आपका आ जाएगा आर्सेनिक। इसका थोड़ा सा एक्सेप्शन में अपात स्वरूप ये है आपका अमोनिया, आर्सेनिक, अब इसके बाद आपका आ जाएगा फास्फोरस। ये अब अमोनिया का इससे क्यों अधिक हो, इसका सबसे अधिक होता है, क्यों, इनके बीच वांडरवाल्स बल लगता है, इससे वांडरवाल और अमोनिया के बीच आपका ये क्या, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, ये हाइड्रोजन बंध के कारण इसका आपका इसका अधिक होता है इन सबों से। अमोनिया का आपका आर्सेनिक और फास्फीन से अधिक होता है हाइड्रोजन बंध करना, और इसका इनका क्या होता है, वांडरवाल्स बल के कारण, वांडरवाल बल के कारण इनका सबसे अधिक होता है, वांडरवाल का परिणामी बल अधिक होता है, इसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है, फिर अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, उसके बाद इन सबों का क्वथनांक उनसे कम होता है आपका। आप देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा है, ये देखिए इस तरीके से ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपका क्या है, आपका ये आपका कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा है पिछले क्लास में भी कि जब कोई प्रबल विद्युतीय परमाणु ए से अब कोई प्रबल विद्युतीय परमाणु ए से सहसंयोजक बंधुरा जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे प्रबल विद्युतीय के परमाणु के साथ अगर क्षीण बंध बनाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध के कारण इसका जो है आपका ये बॉइलिंग पॉइंट इनसे क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, लास्ट एक इसको नोट कर लीजिए, तो पॉइंट और देख लीजिए। लास्ट एक पॉइंट और है आपका सॉल्युबिलिटी, माने ये किसमें विलय होते हैं, विलेयता। सॉल्युबिलिटी आप देख रहे हैं अमोनिया में ही केवल हाइड्रोजन बंध है, तो अमोनिया क्या होता है, जल में विलय होता है। अमोनिया हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण अमोनिया
हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल में विलय होती है। तथा वर्ग के अन्य सदस्य जैसे फास्फीन, आर्सिन, स्टिबीन और बिस्मथीन, ये क्या होते हैं? ये जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, तो आपके ये 5 लक्षण हाइड्राइड के हो गए। आपका हाइड्राइड के 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए, इनको आपको विशेष ध्यान देना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, फिर PDF देख करके उतार लीजिए। हो गया, ठीक है, आज के लिए इतना ही।